So welcome everyone. Thanks for joining with us. So on behalf of Towards Better India, I welcome everyone. So without wasting much time, I request Dr. Nandita Pathak ji to give introduction and about the program, to the introduction about the guest as well as about the program. So I hand over to Dr. Nandita Pathak ji. नमस्ते, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी, परम आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का भी हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। I do not stand for myself. I for my kith and kin. My kith and kin are those who are neglected and downtrodden. ये राष्ट्र ऋषि भारत रत्न नानाजी देशमुख जी का ध्येय वाक्य रहा, मिशन स्टेटमेंट रहा। इसी आधार पर मान्यवर नानाजी ने काम करना प्रारंभ किया था। आज हम लोगों के लिए आज ही के दिन 4 बजे राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी भौतिक रूप से हम सब लोगों को छोड़कर चले गए। इसीलिए आज हम लोगों ने उनको याद करते हुए नानाजी देशमुख जी के अनन्य सहयोगी रहे माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का हम लोगों ने आज निवेदन किया था, आप इस कार्यक्रम में आकर हम लोगों को मार्गदर्शन करने की कृपा करें और नानाजी के बारे में जो आपके याद रहे, यादगार पल रहे, हम लोगों के साथ साझा करने के लिए टुवर्ड्स बेटर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया। अनहद 2020 के माध्यम से, 21 के माध्यम से आप यहाँ पर पधारे। आपका हम लोग हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी भाई साहब अपने नाना जी के बहुत ही करीबी दोस्तों में रहे हैं और वे अभी हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी हैं और 2019 से वे कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व आज इस कार्यक्रम के, इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि है। आपका हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोग जानते हैं बंडारू दत्तात्रेय जी 10वीं, 12वीं, 13वीं लोकसभा के मेंबर रहकर क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किए। 2014-2019 में सिकंदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन के रूप में रहते हुए भी काम किया। मूलतः वे तेलंगाना के रहने वाले हैं। भाग्यनगरम हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति में छात्र नेता के रूप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसे व्यक्तित्व आज हम लोगों के बीच में विराजमान है। हम सब उपस्थित सभी कार्यकर्ता, समाज सेवी, राजनीतिक लोग भी इसमें उपस्थित है, कलाकार बंधु भी उपस्थित है, विद्वत जन इसमें है, वाइस चांसलर्स है, स्टूडेंट्स है। आप सभी लोगों के तरफ से हम टुवर्ड्स बेटर इंडिया के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल जी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके बारे में एक छोटा सा चीज बताऊंगी। व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना उनके अंदर कार्यकर्ता के प्रति एक अलग भावना होती है, संवेदनशील होते हैं। इसीलिए माननीय राज्यपाल जी महोदय जी को वहां पर सभी लोग दत्ता अन्ना के रूप में बुलाते हैं। अन्ना माने बड़े भाई। ऐसा प्यार देने वाले महान व्यक्तित्व नाना जी के अनन्य सहयोगी रहे हैं और नाना जी के साथ कुछ समय काम किया है। ऐसा व्यक्तित्व को पाकर हम लोग आज अभिभूत हैं और मान्यवर नाना जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होता रहे और आप अपने नाना जी के जो भी विचार है व्यक्त करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उससे पूर्व दीपाराधना। बिना दीप जले कोई काम होता नहीं, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। मान्यवर नाना जी भी कहते हैं और अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, अपने मार्गदर्शक भी कहते हैं, अपनी मन की ज्योति को हम लोग जलाते हुए सभी को प्रकाश पुंज की ओर लेके चले। इसीलिए दीपाराधना। दीप ज्योति वंदनम, दीप ज्योति वंदनम, विद्या ज्योति
ज्ञानज्योतिवन्दनं विज्ञानज्योतिवन्दनं धैर्यज्योतिवन्दनं विजयज्योतिवन्दनं अभयज्योतिवन्दनम् ऐश्वर्यज्योतिवन्दनं जीवज्योतिवन्दनं देवज्योतिवन्दनम् आत्मज्योतिवन्दनं परमात्मज्योतिवन्दनं तथ्यज्योतिवन्दनं तथ्यज्योतिवन्दनं धर्मज्योतिवन्दनं शान्तिज्योतिवन्दनं विश्वशान्तिज्योतिवन्दनं विश्वशान्तिज्योतिवन्दनं विश्वशान्तिज्योतिवन्दनम् Nandita ji, please unmute yourself. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी चिवकुला जी, योगेश्वर चिवकुला हैदराबाद से यह दीपाराधना प्रस्तुत किया। आपका आभार। आज के अपने परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में भी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में भी मंत्री पद पर रहते हुए खूब विकास का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हम सब लोग आज खुश है। हम आमंत्रित करते हैं अपने विचार मान्यवर नाना जी के साथ के उनके विचार साझा करने के लिए परम आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश। Start. I pay my respects to great social worker Nanaji Deshmukh ji on his 11th death anniversary today. I am grateful that I am sharing some of my experiences related to Nanaji and my thoughts about the great human being. I express my gratitude towards Better India, especially Dr. Nandita Pathak ji and Mr. K. Venkata Krishna Rao ji for providing me this opportunity to deliver a lecture about Bharat Ratna Nanaji Deshmukh on his occasion. Chandrika Das Amrutrao Deshmukh, also known as Nanaji Deshmukh, a social reformer and a statesman par excellence. He did excellent work in field of education, health, and rural self-reliance. He was honored with the Padma Vibhushan in 1999 and was awarded Bharat Ratna, India's highest civilian award, posthumously in 2019. He was a leader of Bharatiya Janasangh and also member of Rajya Sabha. He established India's first Saraswati Shishu Mandir school at Gorakhpur in 1950. Nanaji Deshmukh's stellar contribution towards the rural development showed the way for a new paradigm of empowering those living in our villages. He personifies
humility, compassion, and commitment to the downtrodden. He is a Bharat Ratna in truest sense. Nanaji was born in Marathi-speaking Deshastha Brahmin family at Kadoli, which is small town in Hingoli district. He worked as a vegetable seller to raise money for his education. He went to high school in Sikar, where Rur Raja of Sikar gave him a scholarship. He studied in Birla College, now Vitspilani. Though born in Maharashtra, his work area was in Rajasthan and Uttar Pradesh. The then RSS chief, Pujaniya M.S. Gulwalkar ji, sent him to Gorakhpur, that is UP, as a pracharak, full-time functionary of RSS. He rose to be the Sapranta Pracharak of whole of the Uttar Pradesh, which has now become 8th Pranta of RSS. Nanaji was inspired by Bal Gangadhar Tilak and his nationalist ideology, as well as showing an acquired interest in social service and activities. His family was in close contact with Dr. Keshav Baliram Hedgewar, who was a regular visitor to Nanaji's family. Dr. Hedgewar ji encouraged him to attend RSS Shaka. Nanaji was among those who joined RSS in 1940. After Dr. Hedgewar's death, many youngsters joined the RSS in Maharashtra, devoting their whole life in service to the nation. When in 1947, RSS decided to launch two journals. One is Rashtradharma, another one is Panchajanya, and a newspaper called Swadesh. Sri Atal Bihari Vajpayee ji was assigned the responsibility of the editor, and Deen Dayal Upadhyay was made Margdarshak, with Nanaji as managing director. It was a challenging task as the organization did not have enough resources to bring out these publications. Yet this did not dampen their spirits, and these publications gained popularity and recognition because of their strong nationalistic content. Nanaji always shared good relations not only with his party colleagues but also with his opponents. His association with Dr. Ram Manohar Lohia changed the course of Indian politics. Lohia and Deshmukhji friendship led to the first non-Congress coalition government in Uttar Pradesh after 1967 state assembly elections. After retirement from active politics, Nanaji devoted himself to Deen Dayal Research Institute that he had himself established way back in 1969. He worked toward the anti-poverty and minimum needs program. Other area of his work were agriculture and cottage industry, rural health and rural education. He was also instrumental in carrying out social restructuring program in over 500 villages of both Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, which is in Chitrakoot. Deshmukhji actively participated in Bhudan movement started by Vinoba Bhave. Nanaji did social work in Gonda
Balrampur, and Bid, Maharashtra. The motto of his project was हर रात को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी. He also established Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya in Chitrakoot, India's first rural university. And served as a chancellor. Nanaji implemented the philosophy of integral humanism to improve the living standards of more than 150 villages of Bundelkhand. Former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam's views about Nanaji. He wrote that Sri Nanaji Deshmukhji was a social reformer who had brought smiles in the faces of hundreds of thousands of people in the nation. Nanaji had a precise understanding of the opportunities and challenges of Indian villages, and his deep compassion made him realize the problem of common man. His work will always live in our memories as a transformation approach to integrated and value-based empowerment of human being. His life and work is an example of how technology and tradition can be synchronized toward the common goals of human welfare and people empowerment. Nanaji was someone who rose above party politics, and in his mission of social service, he cut across all party lines and gathered people and leaders from all dimensions toward the mission of development. The message of Nanaji's life is that nurturing nobility of leadership and perseverance to the constant innovation in his mission of achieving socio-economic development. When I was working as an RSS प्रचारक, मैं जब संघ का प्रचारक के नाते से काम करता था, 1977 में एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था आंध्र प्रदेश में, जिसे दिवसीमा कहा जाता है. वहां पर जो है 10,000 से ज्यादा लोग मर गए थे. बहुत बड़ा जो है पुनरावास का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ से लिया गया था. उस समय नानाजी देशमुख जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे. उन्होंने दिल्ली से विशेष करके ये इफेक्टेड एरियाज को देखने के लिए उन्होंने विजयवाड़ा आया, और विजयवाड़ा से दिविसीमा में उनका जो है सारा जो है वहाँ का क्षेत्र देखकर उन्होंने बहुत ही जो है अपना वेदा व्यक्त किया है. और उस समय मैं वहाँ काम करता था. नानाजी को जब दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, DDR कहा जाता है, DDR से नानाजी ने हमारा आंध्र प्रदेश साइक्लोन रिलीफ कमेटी से दोनों को जो है जोड़कर वहाँ का पुनर्वास कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने आगे आए. करोड़ों रुपया इकट्ठा करके उन्होंने सहायता किया है. और मुझे अभी भी ध्यान में है, जब नानाजी एयरपोर्ट आए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस करने के लिए, उस समय मैं जो है उनको साइकिल मोटर पर लेकर गया. वो साइकिल मोटर पर पीछे मेरे पीछे बैठे. सारा घूमने के बाद नानाजी मेरे से एक बात कहे, देखो दत्तात्रेय, तुम भी जो है समाज सेवी है. अब ये मछुआरा लोग हैं, ये लोगों के जीवन में उन्नति लाने के लिए इनको नए जो है जो फिशिंग है जापान में जो चलता है, वो इनको ट्रेनिंग देकर इनके जीवन में जो है इनको और ज़्यादा कमाई करने के लिए इनको हम ट्रेनिंग देना चाहिए. उसके लिए उन्होंने मुझे दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में बुलाया गया. तो इसलिए नानाजी का कभी भी विचार था,
बहुत स्नेहशील थे, बहुत ही आत्मीयता से थे। मैं जब मंत्री बना केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार में, नाना जी राज्यसभा में थे, वो कहते थे मेरे से, आप मंत्री है लेकिन आप मत बोलो, आप प्रजा के सेवक है। ऐसा उनका जो कभी भी जो है भावना जो है जनता के बारे में बहुत ही जो उनका आदर प्रेम रहता था। वैसे नाना जी गरीबों के बारे में बहुत कुछ काम करते थे। तो इसलिए मैं आज इस अवसर पर मैं तो बहुत, नाना जी एक बहुत बड़े महान ऋषि है। उन्होंने सारा अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित किया है। ऐसे महान चिंतक और महान जो है एक बड़ा उन्होंने देशभक्त, बहुत बड़ा देशभक्त भी है। और उनका जो समाज के लिए उन्होंने जो विचार और आचार जो देकर गए, उसको हम जो है फिर समाज में प्रचलित करके नए पीढ़ी को इस संदेश को दिलाना ही उनके लिए जो है हम श्रद्धांजलि, वही श्रद्धांजलि हो सकता है। भविष्य में ये नवभारत निर्माण के लिए या आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने के लिए ऐसे समाज में ऐसे युवा लोगों को, समाज सेवी लोगों को तैयार करना ही नानाजी देशमुख को हम सही श्रद्धांजलि घटित कर सकते हैं। इतना ही मैं कहते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। So thank you, sir. Thank you very much. What we do is, as we said, we will take few questions about the Nanaji. If you have, if you have any questions, please go to the participants, and there you can find the raise hand option. So only direct questions are permitted. Now I request Apurva to ask a question. Apurva ji, please unmute yourself and ask direct question. Yeah. As you told about Deendayalpuram, and I have also been with Nana ji, and he also told me about the event. So what was your best experience with him, and what do you have to say to the youth? Ki what should we learn from Nanaji Deshmukh? Sir, best experience with him. Best experience with him. And second is message for youth. Youth. हाँ बताया था, आप दोबारा से ये सर. हाँ ये उनके एंड में उनका नाम क्या? अपूर्वा. हाँ अपूर्वा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, नानाजी देशमुख जी के साथ मेरा जो उनसे जो सीखने का जो था, एक घटना मुझे याद आती है। हम दीनदयालपुरम जो गांव निर्माण किए, वो सारा गांव निर्माण होने के बाद प्रधानमंत्री उस टाइम के मोरारजी देसाई जी से उसका उद्घाटन करवाना था। नाना जी ने तुरंत उन्होंने जो है बातचीत करके निर्णय किया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से मोरारजी देसाई जी आ नहीं पाए थे। लेकिन फिर नाना जी ने हमें कहा कि आप लोग निराश नहीं होना, मैं तुरंत जो है इसका व्यवस्था करूंगा। तो उस समय के मुख्यमंत्री चन्ना रेड्डी जी थे, उनसे बातचीत करके नाना जी ने फिर जो है कार्यक्रम को फिर जो पोस्टपोन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को उद्घाटन करने के लिए उन्होंने मनवा के बुला के लाया था, खुद भी आए थे। तो ऐसा जो नाना जी जो है, हम काफ़ी दिन 2 साल वहाँ काफ़ी काम किए। और उनके साथ जो है हमारे एक डॉक्टर पंडित बोल के रहते थे, वसंत पंडित। वसंत पंडित भी नाना जी के बहुत नज़दीक व्यक्ति है। तो नाना जी कभी भी जो है निरुत्साह जब होते तो जो है उन्होंने कभी भी पीछे से जो है प्रेरणा देते हुए
आगे बढ़ने के लिए कोशिश हमको करते थे। तो इसलिए नाना जी जो है वहाँ पर घूमने के बाद, और हमारे पास उन्होंने जो है हेलीकॉप्टर में भी आया था, लेकिन फिर भी मेरे से कहा नहीं मैं साइकिल मोटर पे चलूँगा। वो गांव लोगों के साथ बैठे, भोजन करे, वहीं सो गए। तो इसलिए उन्होंने जो है एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, इतना बड़ा महान नेता होते हुए भी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हम देखा है उनको, वो बहुत प्रेरणा मिली है। तो इसलिए नाना जी हर विषय को जो है हमको विजयवाड़ा में गोडाउन का जरूरत था। उन्होंने कहा कि नहीं आप लोगों को मैं ये करके दे दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस कंपनी का गोडाउन था, और इंडियन एक्सप्रेस कंपनी से गोयंका जी से बातचीत करके वो गोडाउन जो है हमको सामान लगवाने के लिए दिलवाया। वैसे नाना जी का जो है ऐसा नहीं था, नाना जी से किसी से परिचित नहीं है। इंडस्ट्रिस्ट है, समाज सेवी है, राजनीति है, ऐसे बहुत से लोगों से जो है नाना जी का संपर्क रहा था। इसलिए नाना जी से हम काफ़ी प्रेम से, और मैं दिल्ली में दीनदयाल इंस्टीट्यूट में जब बैठ के भोजन भी करते थे, उसी समय भी वो बोलते थे बहुत साधारण भोजन, साधारण जीवन, लेकिन विचार जो है बहुत उन्नत विचार थे इस देश को भविष्य में निर्माण करने के लिए। तो इसलिए मुझे नाना जी से बहुत प्रेरणा मिली है। गांव कैसा निर्माण करना, गांव में लोगों को उनको कैसे जो है उनके साथ रहते हुए काम करते हुए कैसा जो है उनको उद्धार करना, ये जो है नाना जी से मैंने काफ़ी अच्छा सीखा। Next. Yes, sir. We will take last opinion. We have a senior professor Santosh Kumar Singh ji. जी नमस्कार। सर्वप्रथम परम पूज्य नानाजी देशमुख जी को मेरे विनम्र श्रद्धांजलि और माननीय राज्यपाल जी को सादर प्रणाम और कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को सादर अभिनंदन। मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। ये बड़े सौभाग्य का आज विषय था कि हम लोगों को ये मार्गदर्शन मिला और परम श्रद्धेय नाना जी को हम लोग सुनते, उनके विषय में सुनने का अवसर मिलता रहा है, लेकिन आज जो संस्मरण सुनने को मिला है ये अपने आप में हम लोगों को बहुत ही ऊर्जा देने का कार्य हुआ आज। और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो संस्मरण अपना सुनाया कि हमारे परम श्रद्धेय नाना जी का क्या किस तरीके से गांव में, किसानों में और विद्यार्थियों में किस तरीके से उन्होंने एक कार्य किया है, और आज निश्चित रूप से हम लोगों की ये जरूरत है कि उनके इस सिद्धांत को लेकर के हम युवाओं में और किसानों में जाएं। और हमको बड़ी खुशी होगी, आपका मार्गदर्शन मिला माननीय राज्यपाल जी का, और हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवाओं के माध्यम से गाँव के ग्रामीणों में और पिछड़े क्षेत्र में जहाँ पर उनके विकास के लिए कार्य हम लोग कर रहे हैं, श्रद्धेय नाना जी के विचारों को लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से हम लोग उनका विकास करने में अपनी सहभागिता रखेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Sir, can we take some questions, sir? Can we close it? Governor, sir. जी मैं संतोष जी जी सर। Now we would like to close जी it, सर। please. Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, Santosh ji, and thank you, Governor, sir. Now I request Dr. Bharat Pathak ji to give vote of thanks. Bharat Pathak ji. Bharat ji, please unmute yourself. राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख जी की 11वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्राध्यापक गण, विद्यार्थी गण और सभी गांव से जो प्रेम रखने वाले लोग हैं वो आज हम सबसे जुड़े हुए हैं। नाना जी ने हम सबको सिखाया,
उन्होंने बताया कि ग्रामवासियों की खुशहाली के लिए हमें किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से अंत्योदय से ग्रामोदय और ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, इसी भाव को लेकर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। हिमाचल में आदरणीय गवर्नर साहब के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, गांव की खुशहाली के लिए काम कर रही है। नानाजी देशमुख जी के जो प्रयास हैं, जो ग्रामोदय की परिकल्पना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के युवा आगे आए। इस प्रकार का आह्वान स्वीकार करते हुए टूवर्ड्स बेटर इंडिया के वेंकट कृष्ण राव ने यह आह्वान स्वीकार किया और देश भर के युवाओं को जोड़ा। नानाजी से जो नानाजी के साथ के जो अनुभव थे उनको साझा करने के लिए आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी को हम सबके बीच में लाए। इसलिए वेंकट का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, टूवर्ड्स बेटर इंडिया का, और टूवर्ड्स बेटर इंडिया की टीम का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा गवर्नर साहब बता रहे थे, गांव के लिए और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नानाजी को बहुत ही अच्छी प्रकार से ये जाना जाता था। हम सब लोग भी कई बार हमने उनके साथ में लगातार 23-24 वर्षों तक काम किया, दिन रात काम किया, और कई बार जब ऐसी कोई अवसर आते थे, जब कोई आपदा आती थी, तो उसके प्रबंधन के लिए वो आगे आकर के और हम सबको तैयार करते थे और कहते थे कि हमें लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, समाज को सहयोग करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें स्वयं अपने का तो ध्यान रखना ही है, हमें संपूर्ण समाज का ध्यान रखना है। इस प्रकार का भाव नानाजी रखते थे। और जैसे आदरणीय भंडारू जी ने बताया कि हम एक गांव को बनाए, उस गांव को बनाने में उनको सहयोग करने के लिए नानाजी ने मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार आरबी पंडित, बंडारू दत्तात्रेय जी, नानाजी स्वयं, ऐसे सब मिलकर के उन्होंने उस आंध्र प्रदेश का जो तूफान में गांव चला गया था, समाप्त हो गया था, उसको बसाया। इसी प्रकार से गुजरात में भी जब भूकंप आया, गांव के गांव समाप्त हो गए। भुज और बचाव में वहां पर भी 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा में जो निर्माण कार्य करके गांव बना करके ग्रामवासियों को सौंपा। ऐसे आडवाणी जी कहते थे कि नानाजी बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। ऐसे ललित कलाओं से हमारे नानाजी, शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और ये माघ पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के दिन वो हम सबसे विदा भी हुए। लेकिन हम सब जानते हैं कि वे हमारे बीच में हैं, उनके भाव विचार हमारे बीच में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा उस विचार को समाज के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं, ग्रामोदय की परिकल्पना को हम सबके बीच में रखते रहते हैं, और हम सब मिल करके अपने देश के पिछड़े और उपेक्षित बंधुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें। हम सब जुट करके काम करें। यही सच्चे रूप में माननीय नानाजी देशमुख जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत रत्न नानाजी देशमुख जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश में, हमारे देश में कोई गरीब ना रहे, कोई बेकार ना रहे, कोई अस्वस्थ ना रहे, हमारा गांव हरा भरा साफ सुथरा हो, हम सब आत्मनिर्भर हों, और हमारे दुनिया का, विश्व में हमारे देश का नाम बड़े गौरव के साथ में लिया जाए। इस कोरोना काल में भी हमारे देश ने पूरे देश का, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, सहयोग किया है, औषधि दी है, और जो भी कुछ हमारे पास था हमने दुनिया को दिया है। इस प्रकार से भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की 11वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you, Bharat Pathak ji. Thank you very much. So with this, we are closing our session. So before that, I again thanks to the Honorable Governor Bandaru Dattatreya ji, and I also thanks all the participants for joining with us for the remembering Bharat Ratna Nanaji Deshmukh ji. So Jai Bharat. Thank you, sir. Again. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। परम श्रद्धेय नाना जी भी हर समय बोलते थे, सर्वभूत हिते रतः, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। Thank you, sir. Thank you very much.